आदेश भगवान दे रहे थे। तो इस प्रकार भगवान ने सुंदर आदेश राजा को दिए, किस प्रकार वो उनकी रक्षा करेंगे प्रलय के जल से। तो राजा उस प्रकार प्रतीक्षा कर रहे हैं। आस आस्तीर्यदर्भं प्राकुलान् राजर्षि प्रागुदन्मुखा निशशाद हरे पादौ चिंतयन् मत्स्य रूपिण। प्रीति चौहान माता जी। पानी में। शिवानी माता जी। संत सदृश राजा ने कुश घास के सिरों को पूर्व दिशा की ओर करके उन्हें बिछा दिया और स्वयं उत्तर पूर्व की ओर मुख करके कुशों पर बैठकर उन भगवान श्री विष्णु का ध्यान करने लगा, जिन्होंने मछली का रूप धारण किया था। तो ये स्मरण बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि केवल हम मंदिर आते हैं तभी हमें भगवान का चिंतन करना है। भगवान का जो दर्शन किया है उसका फिर दिन भर मनन चिंतन करना वो बहुत आवश्यक होता है। तो जैसे कोई गाय जुगाली करती है उसी प्रकार भक्त क्या करता है, जो दर्शन किया है फिर उसी को अपने मन में चिंतन करता है। तो यद्यपि मत्स्य रूप में भगवान ने दर्शन दिया, अभी अंतर्धान हो गए, अभी राजा सत्यव्रत उसी को बार बार चिंतन कर रहे हैं। ततः समुद्र उद्वेला सर्वथा प्लावयन् महिम वर्धमानो महामेघै वर्षद्भिः समदृश्यता। नटवर कृष्ण प्रभु जी। आभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी थोड़ा मैं काम में बिजी हूँ, सॉरी। तत्पश्चात विशाल बादलों ने झड़ी लगाकर समुद्र के जल को और अधिक बढ़ा दिया। इससे समुद्र बढ़कर स्थल के ऊपर बहने लगा और उससे समस्त विश्व को जलपान कराना आरंभ कर दिया। हरे कृष्ण। ध्यायन् भगवदादेशाद् दृशेनावमागमताम् तामारुरोह विप्रेन्द्रैर् आद्यायोषधि विरोधः। स्नेह रूप माता जी। अनम्यूट किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ज्यों ही सत्यव्रत को ज्यों ही सत्यव्रत को भगवान का आदेश स्मरण आया, त्यों ही उसे अपनी ओर आती हुए एक नाव दिखी। तब उसने वनस्पतियों तथा लताओं को एकत्र किया और यह साधु ब्राह्मणों को साथ लेकर उस नाव में चढ़ गया। हरे कृष्ण। भक्त और भक्त में अंतर क्या होता है? भक्त जो निर्देशों को श्रवण किया है उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रखता है। अभी इतनी बड़ी बाढ़ की समस्या, एक छोटी सी नाव बह करके आ रही है, उस नाव में राजा बैठ रहा है। क्यों? भगवान बोल करके गए मैं वो नाव की रक्षा करूंगा। ये भक्त का विश्वास भगवान के आदेश के ऊपर होता है। तो ये श्रद्धा से भक्ति की शुरुआत होती है और श्रद्धा जितनी प्रगाढ़ होती है उतनी ही ज्यादा भक्ति की पोषण होता है। तो हमारे भक्ति जीवन में ये श्रद्धा बड़ी आवश्यक है। यहाँ पर इतना बड़ा राजा है, साधु संत ब्राह्मण वनस्पति इतनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को लेकर के उनके ऊपर बैठ रहे हैं। श्लोक संख्या 43। तमोचुर्मुनया प्रीता राजन् ध्यायस्व केशवम् स वै न सङ्कटात् तस्मात् अविता संविधस्यति। विकास चौहान प्रभु। उन संत ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा से कहा,
हे राजा, भगवान का ध्यान कीजिए। वे हमें इस आसन्न संकट से उबार लेंगे और हमारे कल्याण की व्यवस्था करेंगे। हरे कृष्ण। और हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण भक्तों की संगति में ही होता है। भक्त हमें स्मरण दिलाते हैं, चाहे किसी ने भगवान का दर्शन भी किया हो। जैसे हम आगे भी देखते हैं, ध्रुव महाराज का उदाहरण आता है। ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन किए और भगवान का दर्शन करने के बाद भगवान ध्रुव को उत्तानपाद के सिंहासन पे विराजमान किए। अब ध्रुव महाराज बाद में अपने भाई उत्तम के वध का बदला लेने गंधर्वों से युद्ध करते हैं और इतना भीषण युद्ध होता है, उसको रोकने के लिए कुबेर मनु इत्यादि भगवान के शुद्ध भक्त आकर के महाराज को समझाते हैं। तो शिला प्रभुपाद वहाँ तात्पर्य में उल्लेख करते हैं किस प्रकार भगवान का दर्शन करने के बाद भी भक्त संगति महत्वपूर्ण होती है। ये भक्तों की संगति इतनी भक्ति की सहायक है, भक्ति की पोषक है। तो यद्यपि सत्यव्रत राजा भगवान का दर्शन किए, यहाँ बाकी ब्राह्मण संतगण उन्हें स्मरण दिला रहे हैं, भगवान केशव का ध्यान करो, वही भगवान के आश्रय में हम सबका कल्याण होगा। सोनुदत्यास्ततो राज्ञा प्रादुरु प्रादुरासीन महार्णवे एक श्रृंगधरो मत्स्यो हेमो नियुक्त योजना। प्रीति चौहान माता जी। जब राजा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर ध्यान कर रहे थे तो हृदय सागर में एक बड़ी सुनहरी मछली प्रकट हुई। इस मछली का एक सिंग था और वह 80 लाख मील लंबी थी। तो ये भगवान की इस तरह, जैसे पिक्चर में हीरो की एंट्री होती है, हमेशा ही भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी हॉबी है। हमें याद है बचपन में लोग हॉबी पूछते थे बच्चों को, कोई बोलता था मुझे खाना पसंद है, खेलना पसंद है। भगवान की हॉबी क्या है? भक्तों की रक्षा करना। जैसे ही संकट आता है वो उसमें अपना बड़ा श्रेय मानते हैं, तुरंत प्रकट हो जाते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए। निबध्य नावम तश्रृंगे यथोक्तो हरिणा पुरा वरक्त्रेना हिना तुष्टस तुष्टा वा मधुसूदनम। तनिष प्रभु। धर्मपाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसा कि भगवान पहले आदेश दे चुके थे, उसका पालन करते हुए राजा ने वासुकी सर्प को रस्सी बनाकर उस नाव को मछली के सींग में बांध दिया। फिर संतुष्ट होकर भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दी। तो कल भी हम चर्चा कर रहे थे, परसों, कि सेवा का उपहार क्या होता है? सेवा ही होती है। वासुकी ने समुद्र मंथन में इतनी बढ़िया सेवा की, भगवान ने दोबारा मौका दिया वासुकी को सेवा करने का। वहीं पर अगर सेवा डुबा देता दोबारा सेवा नहीं मिलती। तो कितना सौभाग्य है, देखो उस अवतार में भी उल्लेख है, इस अवतार में भी उल्लेख है, और दोनों जगह पर बड़ी भीषण इनकी सेवा है। उधर इनको मंदार पर्वत पर बांध करके दोनों तरफ से खींचा जा रहा था, और इधर इनको नाव को बांधा है मत्स्य अवतार के सिर के सींग से। तो दोनों तरफ बड़ी कठोर इनकी सेवा है, लेकिन जो सेवा अच्छे से करेगा उसका उपहार है, और अच्छी सेवा उनको मिलती है, और ज्यादा सेवा उनको मिलती है। तो भक्ति में कभी ये नहीं पूछना चाहिए मुझे मिला क्या, क्या मिला? सेवा मिली, वो सेवा ही उपहार है। श्री राजो वाचा, भगवान की प्रार्थना सत्यवत राजा कर रहे हैं। अनादि विद्योपहतात्म संविद तन्मूल संसार परिश्रमातुरा यदृश्योपसृतयामनानु विमुक्तिदो न परमो गुरुर्भवान। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। राज, राजा ने कहा, श्री भगवान की कृपा से उन लोगों को जो अनंत काल से आत्मज्ञान खो बैठे हैं और इस अविद्या के कारण भौतिक कष्टमय बद्ध जीवन में रह रहे हैं, भगवत भक्तों से भेंट करने का अवसर मिलता है। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को परम आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करता हूँ। देखो भगवान की सबसे बड़ी कृपा बद्ध जीव के लिए क्या है? भगवान के भक्तों के साथ उनकी भेंट कराना सबसे बड़ी कृपा है।
भगवान ऐश्वर्य दे सकते हैं, संपत्ति दे सकते हैं, स्वर्ग दे सकते हैं, ब्रह्मा भी बना सकते हैं, लेकिन भगवान अपने शुद्ध भक्तों की संगति सबको प्रदान नहीं करते। ये सबसे श्रेष्ठ वरदान भगवान का है कि अगर आपको किसी शुद्ध भक्त की संगति मिल जाए, सबसे बड़ा सौभाग्य है। इससे बड़ा सौभाग्य जीव का और कोई उदित नहीं हो सकता। ये भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, कोई पहले भी शायद ये उदाहरण दिया होगा, कोई माता पिता बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं और किसी कारणवश उनको दूर गांव में कहीं जाना पड़े, तो माता पिता अपने बच्चों को बहुत आत्मीय व्यक्ति के घर में रख के जाते हैं, हर किसी घर में नहीं रख के जाते हैं। तो जो भगवान भक्त वत्सल हैं, जो अपने शुद्ध भक्तों को अपने प्राण से ज्यादा प्रेम करते हैं, वो उन भक्तों को हर किसी के साथ में नहीं देंगे, वो उन्हीं के साथ में देंगे जिनके ऊपर भगवान को भरोसा हो। तो ऐसे भगवत भक्त, शुद्ध भक्तों की कृपा, उनकी संगति मिलना भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, और यही भगवत भक्तों का संग जीव को उनके बंधन से मुक्त कराता है। बसंत प्रभु। तात्पर्य: वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम आध्यात्मिक गुरु है। वे बद्ध जीवों के कष्ट के विषय में सब कुछ जानते हैं। प्रभु जी, आवाज टकरा तो नहीं रही है? नहीं, ठीक आ रही है, बढ़िए। अतएव वे इस भौतिक जगत में कभी कभी स्वयं प्रकट होते हैं, कभी अवतार के रूप में, तो कभी किसी जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर। फिर भी वे सभी दशाओं में आदि आध्यात्मिक गुरु हैं, जो इस भौतिक संसार में कष्ट भोगने वाले बद्ध जीवात्माओं को प्रकाश प्रदान करते हैं। श्री भगवान सदैव बद्ध जीवों की कई प्रकार की सहायता करने में लगे रहते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर परमो गुरुड़ भगवान कहकर संबोधित किए गए हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि भी, जो कृष्ण भावनामृत का प्रसार कार्य करता है, श्री भगवान के आदेश को पूरा करने के लिए श्री भगवान द्वारा मार्गदर्शन पाता है। ऐसे व्यक्ति भले ही एक सामान्य मनुष्य लगे, किंतु चूंकि वह परम गुरु रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से काम करता है, अतः सामान्य व्यक्ति की तरह उसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। इसलिए कहा गया है, आचार्यं मां विजानीयात्। आचार्य जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से कार्य करते हैं, उन्हें साक्षात श्री भगवान जैसा मानना चाहिए। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उत्कर्ष तथा भाव यत एव सद्वि, किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरु गुरु श्री चरणारविंदम। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सलाह दी है कि गुरु जो श्री भगवान की ओर से कार्य करता है, श्री भगवान की ही भांति पूजा जाना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक संसार में फंसे बद्ध जीवों को लाभ पहुंचाने के लिए श्री भगवान के संदेश के प्रचार हेतु वह श्री भगवान का सर्वाधिक विश्वसनीय दास होता है। इस प्रकार यहाँ पर जैसे भगवान सत्यवत राजा को रक्षा करने के लिए मत्स्य रूप में आए, लेकिन एक नाव के माध्यम से उस राजा को अपने सिंह से बांध करके रक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार यद्यपि गुरु जीवन में आते हैं, वो साक्षात भगवान का रूप होते हैं। और वो भगवान कैसे रक्षा करते हैं? उनके आदेशों रूपी नाव के माध्यम से रक्षा करते हैं। यदि मत्स्य अवतार आएगा लेकिन राजा नाव से कूद ही लगा देगा जल में, तो उसकी रक्षा नहीं हो पाएगी। उसी प्रकार से यद्यपि सदगुरु जीवन में मिले हैं, यद्यपि प्रमाणिक परंपरा का आश्रय मिला है, श्रील प्रभुपाद का आश्रय मिला है, लेकिन उनके आदेशों का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हमारी रक्षा नहीं होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर गुरु को, भगवान के शुद्ध भक्त को भगवान से अभिन्न मानना चाहिए, क्योंकि उन दोनों का कार्य एक ही है। जनो बुधोयम निज कर्म बंधना, सुखेच्छया कर्म समीहते सुखम, यत् सेवया तम विदुनोति यसन्मतिम, ग्रंथिम सबिंद्यात् हृदयम स न गुरु। मुकुल प्रभु पढ़िए। राघव प्रभु। इस संसार में सुखी बनने की आकांक्षा से मूर्ख बद्ध जीव सकाम कर्म करता है, जिनसे केवल कष्ट ही मिलते हैं, किंतु भगवान की सेवा करने से मनुष्य सुख की ऐसी झूठी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। हे मेरे गुरु, मेरे हृदय से झूठी इच्छाओं की ग्रंथि को काट दें।
तो इस प्रकार बद्ध जीव का बंधन का कारण क्या है? आशा पाश शत शत क्लेश दय अविरत। ये जो आशाएं हैं वो पाश हैं, और शत शत आशाएं मतलब करोड़ों हमारी आशाएं हैं। इस भौतिक संसार में आनंदित होने की जो आकांक्षाएं हैं, प्लान है, होप्स हैं, ये वास्तव में हमारे बंधन है। और ये बंधन से व्यक्ति कैसे मुक्त होता है? जब भगवान की सेवा की इच्छा जीव के हृदय में प्रकट होती है, तब वो इच्छाओं से, तब ये आकांक्षाओं रूपी पाश से जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान को, गुरुजनों को, वैष्णव को प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे हृदय की ये झूठी इच्छाएं, ये भौतिक सांसारिक इच्छाओं को आप दूर कर दीजिए। तात्पर्य प्रकल्प प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जो भवबंधन भौतिक सुख के लिए बद्धजीव सकाम कर्मों में संलग्न होता है, किंतु वस्तुतः वे उसे भौतिक दुख में डाल देते हैं। इसे न जानने के कारण बद्ध जीव का अविद्या में रहना कहा जाता है। बद्ध जीव सुख की झूठी आशा से विविध भौतिक योजनाओं को अपनाने में लग जाता है। यहाँ महाराज सत्यव्रत प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री भगवान झूठे सुख की इस कठोर गांठ को काट दे और उसके परम आध्यात्मिक गुरु बन जाए। वास्तविक गुरु भगवान स्वयं है, और हम तो कितने भाग्यशाली हैं। हमारी ब्रह्म मध्व गौड़ी परंपरा के प्रमुख गुरु श्री कृष्ण साक्षात है। श्री कृष्ण ही है जो इस परंपरा की शुरुआत करते हैं, ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, उसी परंपरा में हमको ये भगवत ज्ञान मिलता है। तो ये परम गुरु श्री कृष्ण हमारी इन भौतिक आकांक्षाओं को दूर कर दें, ये प्रार्थना हमें करना चाहिए। तो भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए हृदय से भौतिक इच्छाओं को दूर करना आवश्यक है। और कैसे भगवान हृदय को शुद्ध करते हैं? हरि नाम के माध्यम से। जब हम प्रतिदिन भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं तो हृदय का चित्त शुद्ध हो जाता है। यत् सेवयाग्नेरिव रुद्ररोदनम पुमान् विजायामलमात्मनस्तन्तमा भजेत वर्णम निजमेश सोऽव्ययो भूयात् स ईशा परमो गुरोर्गुरु। मीनू माता जी। भगवान से जो छूटना चाहता है उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए और पवित्र तथा अपवित्र कर्मों से युक्त तमोगुण का संसर्ग छोड़ देना चाहिए। इस तरह मनुष्य को अपनी मूल पहचान फिर से प्राप्त होती है। जिस प्रकार अग्नि में तपाने पर चांदी या सोने का टुकड़ा अपना सारा मल छुड़ाकर शुद्ध हो जाता है, ऐसे अव्यय भगवान आप हमारे गुरु बने, क्योंकि आप अन्य सभी वस्तुओं के आदि गुरु हैं। हरे कृष्ण। तो जो जीव है वो स्वर्ण के समान है, लेकिन जैसे सोने के ऊपर कलमश जम जाता है, उसी तरह जीव के ऊपर तमोगुण, रजोगुण, ये भौतिक गुणों के आवरण जम गए हैं। तो जैसे सोने को तपा करके शुद्ध किया जाता है, उसी तरह भगवान की सेवा इन तमोगुण, रजोगुण से जीव को मुक्त करती है। और इसीलिए अब इस जीवन में जो हमको कृष्ण भक्ति मिली है, ये साधना को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। ये साधना एक भट्टी की तरह है। भट्टी मतलब तेज आग की तरह है, जिसमें जीव तप करके शुद्ध हो जाता है। और भट्टी में बड़ा आराम नहीं मिलता। जैसे हम गोविंदास में तंदूर सेक्शन सबसे फेमस होता है ना। तंदूरी आइटम बहुत लोग पसंद करते हैं। कुछ भी ऑर्डर करेंगे तो तंदूरी रोटी, नान, लच्छा पराठा, ये तो मंगाएंगे ही मंगाएंगे, और साथ में फिर थोड़ा तंदूरी पनीर और ये और वो। लेकिन तंदूर में काम करना सबसे ज्यादा कठिन है। वहां पर जो भट्टी की आग निकलती है, जो ताप निकलता है, उसके सामने खड़ा होना बहुत कठिन होता है। उसी तरह से रिजल्ट तो सबको चाहिए। रिजल्ट क्या चाहिए? मैं भी भगवान के साथ गोलोक वृंदावन में जाऊंगा, वहां पर मैं भी गोप बालकों की तरह खेलूंगा, कूदूंगा, वहां पर कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होगी। लेकिन उस भट्टी की आग में भी तपना होगा, जो है साधन भक्ति। और जब साधन भक्ति के आश्रय में जीव अपने आप को शुद्ध करता है, तभी जाकर के वो अपने स्वभाव को पुनः प्राप्त करता है, जो है कृष्ण का नित्य दास। आरती माता जी। तात्पर्य, मनुष्य जीवन को आपको शुद्ध बनाने के लिए तपस्या करने के निमित्त है,
तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धयेत। भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमश के कारण मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। कारणम गुण संगोष्य सद असद योनि जन्मसु। अतः मनुष्य जीवन का उद्देश्य इस कलमश से अपने आप को शुद्ध करना है, जिससे उसे अपना आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके और जन्म मृत्यु के इस चक्र में उसे न पड़ना पड़े। कलमशहीन बनने की संस्तुति विधि है श्री भगवान की भक्ति। आत्म साक्षात्कार की अनेक विधियां हैं, यथा कर्म, ज्ञान तथा योग, किंतु इनमें से कोई भी भक्ति की विधि के तुल्य नहीं है। जिस प्रकार सोने तथा चांदी के मल को मात्र जल से धोकर नहीं अपितु अग्नि में तपाकर दूर किया जा सकता है, उसी प्रकार जीव को भक्तिमय सेवा के द्वारा उसके मूल स्वरूप में जागृत किया जा सकता है। यत् सेवया, कर्म ज्ञान या योग से नहीं, चिंतन परक ज्ञान तथा योगासन प्रक्रिया से कोई लाभ नहीं हो सकता। वर्णम शब्द किसी के मूल स्वरूप की कांति को बताता है। चांदी या सोने की मूल कांति चमकीली होती है। इसी प्रकार जीव की मूल कांति आनंद की कांति है, क्योंकि जीव सच्चिदानंद विग्रह का अंश रूप है। आनंदमयोभ्यसात, सच्चिदानंद विग्रह अर्थात भगवान श्री कृष्ण का अंश होने के कारण प्रत्येक जीव को आनंदमय होने का अधिकार है। तो फिर प्रकृति के भौतिक गुणों द्वारा मलिन कलमश के कारण जीव कष्ट क्यों उठाए? जीव को चाहिए कि शुद्ध हो और अपना मूल स्वरूप फिर से प्राप्त करे। ऐसा वह भक्ति द्वारा ही कर सकता है। इसलिए मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए, जिन्हें यहाँ गुरु गुरु अर्थात गुरुओं के गुरु कहा गया है। भले ही हमें श्री भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क करने का सौभाग्य प्राप्त ना हो, किंतु श्री भगवान का प्रतिनिधि साक्षात श्री भगवान जैसा ही होता है, क्योंकि ऐसा प्रतिनिधि ऐसा कुछ भी नहीं कहता जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा न कहा गया हो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुरु की यह परिभाषा दी है, यारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश। प्रामाणिक गुरु वह है जो अपने शिष्यों को भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए सिद्धांतों के अनुसार उपदेश देता है। प्रामाणिक गुरु वह है जिसने भगवान श्री कृष्ण को गुरु स्वीकार किया है। यह गुरु परंपरा प्रणाली है। आदि गुरु तो श्रील व्यास देव है, क्योंकि वे श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम के वक्ता है, जिनमें लिखी सारी बातें भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखती है। अतएव गुरु पूजा को व्यास पूजा कहा जाता है। अंततः आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण है। श्री नारद मुनि उनके शिष्य हैं और श्री व्यास देव श्री नारद मुनि के शिष्य हैं। इस प्रकार क्रमशः गुरु परंपरा प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता यदि वह यह नहीं जानता कि भगवान श्री कृष्ण या उनके अवतार क्या चाहते हैं। गुरु का संदेश वही होता है जो श्री भगवान का संदेश होता है, और वह संदेश है सारे विश्व में कृष्ण भावामृत का प्रचार करना। इस प्रकार से वास्तव में प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे। कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति का अगर पुत्र हो और वो सड़क पर भीख मांग रहा हो तो ये उसको शोभा नहीं देता। उसी प्रकार जीव भगवान का अंश होने के बाद ये भौतिक संसार में कष्ट भोगे, ये जीव का प्रकृति नहीं है, उसका स्वभाव नहीं है। अगर उसको वास्तविक अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित होना है तो भगवान के उनके प्रतिनिधियों के आदेश मान करके पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहिए। ये परंपरा पर प्रणाली है। जो भगवान कृष्ण के आदेश यथारूप दोहराते हैं वो प्रमाणित गुरु होते हैं। नायत प्रसादायुत भागलेशम अन्ये च देवा गुरवो जना स्वयं कर्तुम समेता प्रभवन्ति पुंसस् तमेश्वरम त्वाम शरणम प्रपद्ये। हरिओम प्रभु। ना तो सारे देवता, ना तथाकथित गुरु, ना ही अन्य सारे लोग स्वतंत्र रूप से यहाँ साथ मिलकर आपकी कृपा के दास के 10,000वें भाग के बराबर भी कृपा प्रदान कर सकते हैं। अतएव मैं आपके चरण कमलों की शरण लेना चाहता हूँ। तो कौन समर्थ है जो भगवान से स्वतंत्र होकर जीव की रक्षा कर सके या उनको आशीर्वाद दे सके? भगवान नृसिंहदेव को प्रहलाद महाराज बोलते हैं, माता पिता सक्षम नहीं, बड़े से बड़ा चिकित्सक सक्षम नहीं, बड़ी सी बड़ी नाव सक्षम नहीं, अगर आप किसी के ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो कोई व्यक्ति दूसरे को नहीं बचा सकता। वही यहाँ पर सत्यव्रत राजा बोल रहे हैं। न देवता, न तथाकथित गुरु जो अपने आप को गुरु बता रहे हैं लेकिन भगवान के भक्त नहीं है, न अन्य समर्थ लोग, कोई भी स्वतंत्र रूप से सब मिल भी जाएं तो भी आपकी कृपा की तुलना नहीं कर सकते। अरविंद प्रभु पढ़िए। तात्पर्य कहा गया है कि कामस्तैस्तैर्हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। सामान्य लोग भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर शीघ्र ही फल प्राप्त करने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। सामान्यतः
लोग भगवान श्री विष्णु के भक्त नहीं बनते, क्योंकि भगवान श्री विष्णु उनके भक्तों के आदेश पूरक कभी नहीं बनते। वे भक्त को कभी भी ऐसा वर नहीं देते जिससे भक्त के मन में और वरों की इच्छा उत्पन्न हो। देवताओं की पूजा करने से फल प्राप्त हो सकते हैं, किंतु जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन हुआ है, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम। देवताओं से जो भी वर लिए जा सकते हैं वे क्षणिक होते हैं। चूंकि देवता स्वयं नश्वर होते हैं, अतएव उनके वर भी नश्वर होते हैं और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। जो लोग ऐसे वरों की आकांक्षा करते हैं वे अल्पज्ञ हैं। तद्भवत्यल्प मेधसाम। भगवान श्री विष्णु के वर भिन्न हैं। भगवान श्री विष्णु की कृपा होने पर मनुष्य भौतिक कल्मश से पूर्णतया मुक्त होकर भगवत धाम को वापस जा सकता है। इसलिए देवताओं द्वारा दिए गए वर भगवान के द्वारा दिए जाने वाले वरों के 10,000वें भाग के भी बराबर नहीं होते। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह देवताओं या झूठे गुरुओं से वर प्राप्त करने का प्रयास न करे। उसे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से वर पाने की कामना करनी चाहिए। जैसा कि श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों के फल से उबार लूंगा। तुम डरो मत, यही सबसे बड़ा वर है। हरे कृष्ण। तो कई बार ऐसे बच्चों के मन में आता है, हमारे मन में भी आया था कि 25 साल पढ़ाई करेंगे, 25 साल में इतना पैसा खर्च होगा, तो एक काम करते हैं, ये पैसे को अभी से इन्वेस्ट कर लेते हैं, पढ़ने की आवश्यकता है। तो इसी तरह देवताओं के उपासक होते हैं। अरे इतना बाद में जाके भगवत धाम जाएंगे, उससे क्या फल है, अभी कुछ इमीडिएट मिलना चाहिए। लेकिन भगवान के भक्त बड़े चतुर हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। वो देखते हैं स्थायी क्या है। ये भौतिक संसार में देवता स्वयं स्थायी नहीं है, उनके वरदान कैसे स्थायी होंगे। तो भगवान का आश्रय लेते हैं और भगवान के आश्रय में सारे बंधनों से मुक्त होके उस चिरधाम को जाते हैं जो कभी कभी भी विनष्ट नहीं होता। 2-3 श्लोक बचे हैं इस अध्याय में, इसको पढ़ लेते हैं। अचक्षुरन्धस्य यथाग्रनीकृतस् तथा जनस्या विदुषो बुधो गुरु त्वमर्कदृक् सर्वदृशां समीक्षणो वृतो गुरुर्न स्वगतिं बुभुत्सताम्। प्रमोदानंद प्रभु जी। जिस प्रकार एक अंधा पुरुष न देख सकने के कारण दूसरे अंधे को अपना नायक मान लेता है, उसी तरह जो लोग जीवन लक्ष्य को नहीं जानते वे विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य अनुवाद। अनुवाद। जिस प्रकार एक अंधा पुरुष न देख सकने के कारण दूसरे अंधे को अपना नायक मान लेता है, उसी तरह जो लोग जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते वे किसी न किसी धूर्त तथा मूर्ख को अपना गुरु बना लेते हैं। किंतु हमारा लक्ष्य आत्म साक्षात्कार का है, अतएव हम आपको अपना गुरु स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप सभी दिशाओं में देखने में समर्थ हैं और सूर्य की तरह सर्वज्ञ हैं। हरे कृष्ण। तो ये उदाहरण प्रहलाद महाराज भी देते हैं, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। ये भौतिक संसार है। तो अगर वास्तव में प्रेरणा लेनी है, वास्तव में किसी की बात माननी है, तो भगवान की माननी है। भौतिक संसारी व्यक्तियों से कभी उपदेश नहीं लेना चाहिए। इसलिए कई बार भक्त लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं वो तो ये बता रहे थे और ये तो वो बता रहे थे। उनको ये उदाहरण याद रखना चाहिए, वो एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है, दोनों गड्ढे में गिरने वाले हैं। लेकिन जो समर्थ हैं, जो कृष्ण सूर्य के समान हैं, उनके आदेशों को पालन भक्त लोग करते हैं। अर्चना माता जी, तात्पर्य। अज्ञान में डूबा रहने के कारण, इस कारण से जीवन लक्ष्य न जानने के कारण बद्ध जीव ऐसा गुरु बनाता है जो कुछ जादूगरी का प्रदर्शन करता है, जो किसी मूर्ख के लिए आश्चर्यजनक हो। कभी कभी मूर्ख व्यक्ति किसी को इसलिए गुरु बना लेता है क्योंकि वह अपनी योग शक्ति से थोड़ा सा सोना भी बना सकता है। क्योंकि ऐसे शिष्य के पास अल्प ज्ञान रहता है, अतएव वह यह तय नहीं कर पाता कि सोना बनाना गुरु की कसौटी है या नहीं। क्यों न उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को गुरु बनाया जाए, जिनसे सोने की अनंत खानें उत्पन्न होती हैं।
अहम सर्वस्व प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते। सोने की सारी खानें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। अतः उस जादूगर को क्यों गुरु बनाया जाए जो थोड़ा सा सोना ही बना सकता है? ऐसे गुरुओं को वे ही मानते हैं जो अंधे हैं और जीवन का लक्ष्य नहीं जानते। किंतु महाराज सत्यव्रत जीवन का लक्ष्य जानते थे। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानते थे। अतः उन्होंने श्री भगवान को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। या तो श्री भगवान या उनका प्रतिनिधि ही गुरु बन सकते हैं। श्री भगवान कहते हैं, मामे वह ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। जो ही कोई मेरी शरण में आ जाता है, उसे माया के जाल से छुटकारा मिल सकता है। अतएव यह गुरु का कार्य है कि वह अपने शिष्य को उपदेश दे कि यदि वह भवबंधन से छूटना चाहता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाए। यही गुरु का लक्षण है। इसी सिद्धांत का उपदेश श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया। जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। दूसरे शब्दों में मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को गुरु न बनाए जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश का मार्ग पर न चलता हो। तो कितना भागवत में लीलाओं को दो दृष्टि से देखा जा सकता है। एक तो बाह्य दृष्टि से जो हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रलय आई, भगवान राजा को बचाने के लिए मत्स्य रूप में आए, राजा को बचा लेंगे। लेकिन एक आंतरिक शिक्षा दृष्टि भी है कि भौतिक संसार रूपी सागर से मुक्त होने के लिए भगवान गुरु रूप में आकर के जीव को उद्धार करते हैं। और इसलिए यद्यपि यहाँ पर गुरु का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सत्यव्रत गुरु का उल्लेख कर रहे हैं। प्रमाणित गुरु के कार्य क्या है, अप्रमाणित गुरु क्या करता है, गुरु किसको बनाना चाहिए, गुरु किसको नहीं बनाना चाहिए। तो ये उल्लेख यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? जिससे हम शिक्षा लें कि वास्तव में भौतिक संसार रूपी सागर से उद्धार करने वाले गुरु को कैसे शिष्य समर्पित करता है, लेकिन उसे ये भी देखना है कि प्रमाणित है या नहीं। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 51 में भौतिक गुरु या अप्रमाणित गुरु का लक्षण बता रहे हैं। जनो जनस्या दिशते सतीं गतिम यया प्रपद्येत दुरत्ययं तमः तं तु अव्ययं ज्ञानममोघमञ्जसा प्रपद्यते येन जनो निजं पदम। महारानी माता जी। तथाकथित भौतिकवादी गुरु अपने भौतिकवादी शिष्यों को आर्थिक विकास एवं इंद्र तृप्ति के विषय में उपदेश देता है, और ऐसे उपदेशों से मूर्ख शिष्य अज्ञान के भौतिक अस्तित्व में पड़े रहते हैं। किंतु आप शाश्वत ज्ञान प्रदान करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा ज्ञान प्राप्त करके तुरंत ही अपनी मूल वैधानिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से भौतिक गुरु कभी भी आध्यात्मिक शिक्षा देता ही नहीं है। वो केवल आर्थिक विकास के बारे में बात करेगा, इंद्रिय तृप्ति के बारे में बात करेगा। और अभी बचपन से लेके अभी तक आपने जितने गुरु देखे होंगे उनको आप इस कैटेगरी में डाल सकते हो, क्योंकि लोग जाते ही उनके पास भौतिक वस्तुएं मांगने। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो जीव की शाश्वत स्थिति में उनको कैसे स्थित करना है, कृष्ण भक्ति में कैसे स्थित करना है, उसके विषय में चर्चा करते हैं। जय पाठक प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जगन्नाथ प्रणाम। तात्य गुरु अपने शिष्यों को भौतिक लाभ के लिए शिक्षा देता है। कुछ गुरु उपदेश देते हैं कि ऐसा ध्यान किया जाए जिससे उसकी बुद्धि शरीर को इंद्र तृप्ति के योग बनाए रखने में बढ़े। दूसरे प्रकार के गुरु उपदेश देते हैं कि काम यौन की जीवन यह चरम लक्ष्य है, अतएव शक्ति भर संभोग करना चाहिए। ये उपदेश मूर्ख गुरुओं के हैं। दूसरे शब्दों में मूर्ख गुरु के उपदेशों के कारण मनुष्य भौतिक संसार में हमेशा के लिए पड़ा रहता है और इसके कष्ट सहता रहता है। किंतु यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति भगवान से आदेश ग्रहण करता है, जैसे कि भगवत गीता में यह कपिल देव के संख्या दर्शन में बताया गया है, तो उसे शीघ्र ही मुक्ति मिल सकती है और वह आध्यात्मिक जीवन के मूल पद पर स्थित हो सकता है। निजम पदम शब्द सार्थक है। भगवान का अंश होने के कारण जीव को वैकुंठ लोक में स्थान पाने का जन्म सिद्ध अधिकार है, जहाँ किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान के आदेशों का पालन करे। तब भगवत गीता के कथन के अनुसार इस शरीर को
त्यागने के बाद मनुष्य भगवत धाम वापस जाएगा। त्यक्त देह पुनर्जन्म नीति मामेति। अर्जुन, भगवान अपने मूल स्वरूप में वैकुंठ में रहते हैं और भगवान के आदेशों का पालन करने वाला भक्त उनके पास चला जाता है। आध्यात्मी व्यक्ति के रूप में ऐसा भगवान के पास लौट जाता है जहां वह उनके साथ खेलता तथा नाचता है। यही जीवन का चरम लक्ष्य है। तो अभी हमको निर्णय करना है कि किस प्रकार के गुरु का हमको आश्रय लेना है। ये दोनों सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। भौतिक गुरु का आश्रय लेंगे, हो सकता है भौतिक जीवन में कुछ लाभ मिल जाए, लेकिन फिर अपने कर्मों के अनुसार इसी भौतिक संसार में घूमते रहेंगे। लेकिन आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेंगे, आध्यात्मिक गुरु हमें इस भौतिक संसार से निकाल के हमारी आध्यात्मिक स्थिति में सिद्ध कर देंगे और वहां शाश्वत रूप से हम भगवान के आश्रय में भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए सत्यव्रत इधर भगवान को गुरु रूप में स्वीकार कर रहा है। और गुरु ही रूप में क्यों? अगले श्लोक से फिर बता रहे हैं, गुरु ही नहीं, आप मित्र हैं, परमात्मा है, नियंता है, उपदेशक है, सब कुछ तो आप ही हैं। आपके अलावा और हमारा हितैषी है कौन? बड़ी सुंदर आगे ही प्रार्थना है। मुझे लगा था 2-3 श्लोक बचे हैं, लेकिन और भी श्लोक हैं, तो कल इसको आगे पाठ करेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। यस, जय राधा मदन मोहन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, हम देखते हैं कि हम अपनी लाइफ में गुरु तो स्वीकार करते हैं, बट जैसे बोलते हैं वपु सेवा, वाणी सेवा, तो उन सेवाओं को किस तरह से हम आगे लेके चलना चाहिए? क्योंकि कुछ वाणी सेवाएं ऐसी होती है जो हमें फॉलो करना है, और कुछ अलग मंदिर की भी सेवाएं होती हैं, तो किस तरह से उसको प्रभु जी हम कंबाइन कर सकते हैं? कुछ आप हेल्प कर पाएंगे उसमें? दोनों में पार्थक्यता नहीं है। गुरु की वाणी सेवा में और मंदिर की सेवाओं में कोई अंतर नहीं है। कुछ आदेश ऐसे होते हैं जो आदेश सर्वप्रथम गुरु शिष्यों से अपेक्षा ही करते हैं। जैसे साधना करना, ये गुरु को अलग अलग एक एक शिष्य को उठा के नहीं बोलना पड़ेगा, तुम सुबह जल्दी उठा करो, 16 माला जप करा करो, नहीं, ये अंडरस्टूड है, ये तो करना ही है। दूसरा, मंदिर में सहायता देना, प्रचार कार्य को आगे बढ़ाना, ये अंडरस्टूड है। उसके बाद गुरु कुछ अगर व्यक्तिगत आदेश देते हैं तो उसके बाद वो आदेश आते हैं। जैसे हमारे श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, प्रभुपाद ने निजी रूप से उनको आदेश दिया कि मेरे सारी पुस्तकों का बांग्ला अनुवाद करना, तो कर भी रहे थे। लेकिन 1980 के दशक में इस्कॉन में बहुत समस्याएं आई, तो इस्कॉन ने उनको बोला अभी आप नेतृत्व आंदोलन का करो, आप जीबीसी मेंबर बनो और आप ये सहायता करो। तो उन्होंने ये नहीं बोला नहीं नहीं, प्रभुपाद ने तो मुझे बोला था पुस्तकों का बांग्ला अनुवाद करने के लिए, तो पहले मैं ये कंप्लीट करूंगा, भले इस्कॉन डूब जाए वो बाद में होगा। ये नहीं है, ये मूर्खता होगी। गुरु के बनाए हुए आंदोलन को पहले बचाना ये आवश्यक है। तो उन्होंने वो सेवा स्वीकार की, साथ साथ में पुस्तक भी अनुवाद करते रहे। हो सकता है 1980 के दशक में ही कंप्लीट कर देते, लेकिन दूसरी सेवाएं मिलने के कारण 1993 में पुस्तकों का अनुवाद कंप्लीट हुआ। तो हमारे लिए उदाहरण छोड़ के गए हैं। क्या उदाहरण है? गुरु की सेवा के प्रथम आदेश है प्रभुपाद के आंदोलन की सेवा करना, और उसके बाद गुरु जो व्यक्तिगत आदेश देते हैं वो साथ साथ में चलता रहे। लेकिन कभी भी शिष्य को ये नहीं सोचना चाहिए नहीं गुरु महाराज ने तो मुझे बोला कीर्तन करना, मैं कीर्तन ही करूंगा बस, बाकी जो कुछ आदेश है अभी बाद में पालन करूंगा। नहीं, पहले प्रभुपाद के मिशन को सुरक्षित रखना, सुचारू रखना, प्रचार कार्य को आगे बढ़ाना हर इस्कॉन के शिष्य का कर्तव्य है। उसके बाद गुरु के जो व्यक्तिगत आदेश हैं वो साथ साथ में चलते रहें, वो शिष्य को बैलेंस करना सीखना होगा। तो ये बेसिक हम इस्कॉन डिसाइपल कोर्स में चर्चा करते हैं, बड़ा आवश्यक है। हरे कृष्ण। दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि ऐसे है 4-5 लोग जिनको ऐसे जोड़ तो दिया है पर उनको उन मंदिर से अटैच नहीं है। वो भागवतम की क्लास भी ज्वाइन करते हैं, 16 माला भी करते हैं और 4 नियम भी पालन करते हैं। फिर वो पूछते हैं ऐसे गुरु के बारे में, तो उनको क्या बताऊं प्रभु जी? देखिए, जब तक कोई मंदिर से कनेक्ट नहीं होता
तब तक उसका आध्यात्मिक जीवन सुरक्षित नहीं है। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हो सकता है आपसे कनेक्टेड हो या गुरु से दीक्षा भी ले ले, लेकिन क्योंकि गुरु का और भक्तों का संग उसको हमेशा नहीं मिलेगा, कोई ना कोई कारण से हो सकता है गुरु अप्रकट भी हो जाएंगे या दूसरे जगह पे प्रचार करने जाएंगे, तो फिर उसकी आध्यात्मिक सुरक्षा कौन करेगा? मंदिर सुरक्षा करेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी का मंदिर हमारा मुख्य आश्रय है। उस आश्रय से जब तक हम कनेक्टेड नहीं होंगे तब तक वो सुरक्षा हमें प्राप्त नहीं होगी। इसलिए सभी भक्तों को ये ध्यान रखना होगा कि जिनको ये प्रचार कर रहे हैं मंदिर से जोड़ना आवश्यक है। अभी उसमें समय लग सकता है, वो ध्यान हम दे सकते हैं, लेकिन मंदिर से जोड़ना आवश्यक है। अच्छा, मैं वीडियो में देख रहा हूँ उज्जैन भक्त तो अपार्टमेंट के सामने बैठे हैं, शायद वो खुला नहीं है आज। तो कल मैं बोलूँगा पहले से वो अपार्टमेंट खोल देंगे, आप लोग अंदर बैठ सकते हैं। प्रभु जी, मंदिर की फैसिलिटी नहीं है वहां पे, कैसे क्या मंदिर की करें? फैसिलिटी नहीं है तो अलग बात है, फिर ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ भी सुविधा है भक्तों के संग में मंदिर में आके उसी तरह आश्रय वो लोग प्राप्त करेंगे। जहाँ नहीं है बात अलग है। अलादिनी शक्ति माता जी। प्रभु जी, बोलिए। अलादिनी शक्ति माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। विनोद प्रभु, आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे चारों संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय हमें भगवान के गोलोक धाम, वृंदावन धाम ले जाने की गारंटी देते हैं और हम भक्ति भी करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और कोई रास्ता है? चारों संप्रदाय वृंदावन नहीं ले जाती हैं। चारों संप्रदाय केवल वैकुंठ तक ले जाती। संप्रदायों का अंत चरम लक्ष्य वैकुंठ है, लेकिन एकमात्र चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन वृंदावन धाम तक ले जाने में सक्षम है। और चारों संप्रदाय में वृंदावन धाम का ध्यान नहीं है, वैकुंठ का ध्यान है। चाहे श्री संप्रदाय आप जाएंगे, नारायण की उपासना है। मध्व संप्रदाय जाएंगे, नारायण रूप में उपासना है। एकमात्र जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन है वो एकमात्र वृंदावन धाम ले जाते हैं। प्रभु जी, ये श्री संप्रदाय जो है वो राधा रानी जी का है, राधा रानी जी और ठाकुर जी का अलग अलग धाम है। श्री संप्रदाय राधा रानी का नहीं, लक्ष्मी जी से शुरू है। लक्ष्मी जी राधा रानी के विस्तार है। लक्ष्मी जी से शुरुआत होती है और प्रधान आचार्य रामानुजाचार्य हैं, नारायण उपासना है, जो तिरुपति में हम जाते हैं, वरदराज जाते हैं, कांचीपुरम में इत्यादि। केवल एकमात्र चैतन्य महाप्रभु की परंपरा राधा कृष्ण उपासना और वृंदावन धाम को देती है। थैंक यू प्रभु जी। विनोद प्रभु, क्या प्रश्न था? आगे कुछ प्रश्न था? प्रभु यही प्रश्न प्रभु था जी, मेरा क्वेश्चन है प्रभु जी। भाई हम हरे कृष्ण प्रभु जी, मतलब हमें मोक्ष की काम। गौरी शंकर प्रभु, क्या प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, एक प्रश्न तो मेरा, दो प्रश्न है प्रभु जी। एक हाँ, तो प्रभु, जब से मैंने नित्य सेवा चालू की है प्रभु जी, उसके बाद मेरा एक काम बहुत अच्छा होने लग गया प्रभु जी। मेरा सबसे निवेदन, इतने डिवोटी सबसे निवेदन, नित्य सेवा में जरूर भाग ले प्रभु जी, ऐसा मेरा निवेदन है प्रभु जी। ओके। और दूसरा सर एक प्रभु जी है कि यारे देख तारे का प्रभु जी, इसका क्या अर्थ होता है? जारे देखो तारे कहो, मतलब जिसको मिलोगे उसको भगवान के नाम के प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। जिसको देखोगे उसको मिलने के बाद ही भगवान का प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। उस तरह। मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जैसे हम लोग सभी संसार के बंधन में फंसे हुए हैं ना, तो संसार और दावानल में फंसे हुए हैं। आप तो जैसे प्रयास तो करता हूँ भक्त के संग देने का, फिर भी नहीं हो पाता। फिर उसमें कैसे क्या करे समझ में नहीं आता। कभी कभी दुखी भी हो जाता हूँ, क्या करना चाहिए पता नहीं चलता। ऐसे देखिए, जब भी कोई मरीज होता है उस मरीज को दुखी तब तक होना चाहिए जब तक एक प्रमाणित गुरु ना, प्रमाणित डॉक्टर ना मिले, तब तक मरीज को दुखी होना।
जब प्रमाणित डॉक्टर मिल गया उसके बाद मरीज को दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने उपचार शुरू कर दिया है, और उपचार शुरू होने के कारण हो सकता है समय लग रहा हो, लेकिन वो एक दिन पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। उसी तरह हम प्रमाणित गुरु के आश्रम में नहीं आते तो दुखी होना चाहिए था। अभी प्रभुपाद के आश्रम में आ गए, उनके बताए हुए निर्देश पालन कर रहे हैं, तो दुख का कोई कारण नहीं, समय लग सकता है, लेकिन एक दिन भगवान को प्राप्त अवश्य हो जाएंगे, ये विश्वास होना चाहिए। हंसराज प्रभु, अंतिम प्रश्न। कृष्णा प्रभु जी कर्म, अकर्म और विकर्म, कल मैं भगवत गीता में पढ़ रहा था तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा था प्रभु जी मुझे। कर्म और विकर्म अर्थात कर्म मतलब जो शास्त्र सम्मत कर्म है उनको कर्म बोला जाता है, जैसे वर्णाश्रम का पालन करना, माता पिता की सेवा करना, अपने नैमित्तिक धर्म का पालन करना, कोई व्यापारी है, कोई कृषि है, अलग अलग ये धर्मों का पालन करना कर्म होता है, और कर्म के फल स्वरूप पुण्य मिलते हैं। विकर्म अर्थात शास्त्र विरुद्ध कर्म, जो शास्त्रों में मना है, जुआ खेलना, नशा करना, चोरी करना, झूठ बोलना, अलग अलग हमने पंचम स्कंद के अंत में 28 नरकों का वर्णन पढ़ा था, वो सब विकर्म है। विकर्म करेंगे तो नरक प्राप्त होता है, प्राप्त मिलता है। अकर्म इन दोनों से ऊपर है। अकर्म मतलब जिसका फल ही नहीं होता, वो भगवान की भक्ति है। भगवान के उद्देश्य से अगर कोई काम करेगा उसका भौतिक फल नहीं होता, इसलिए उसको अकर्म बोलते हैं। वो भगवंदन से मुक्त करके भगवत धाम लेकर के जाता है, उसको अकर्म बोलते हैं। तो कर्म पुण्य देता है, विकर्म पाप, और अकर्म भक्ति, ये तीन अंतर है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। बात की जाए, सुनो तो भक्त वृंद की जाए।